टेम्परेचर में बदलाव होता है इस महीने में आकर फरवरी के मध्य से लेकर मार्च के बीच में काफी शार्प ट्रांजिशन होता है। लेकिन इस तरह का बदलाव आमतौर पर देखने को नहीं मिलता जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं चार प्रमुख महानगरों में किस तरह का तापमान पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया है, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैं बात करूं चेन्नई की, तो चेन्नई में जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा, 31.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह पा रहा। और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 21.2 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से 2 डिग्री अधिक 19.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान भी 31.7 डिग्री रहा, जो 3 डिग्री ज्यादा था। मुंबई में भी तापमान ज्यादा रहा, दिल्ली में भी तापमान ज्यादा रहा। मुंबई में 34.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, जो कि सरप्लस है 3 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तापमान 18 न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, जो कि सामान्य है। दिल्ली में काफी ज्यादा अंतर रहा है। मिनिमम जो है वो 14 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है, और अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 5 डिग्री ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 डिग्री एक बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ दिल्ली में यह हाल नहीं था। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी शहरों में तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आज हवाओं का रुख बदल गया है, क्योंकि डब्ल्यू आगे निकल गया है, और इसी वजह से यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं, इन भागों में तापमान थोड़े गिरेंगे। थोड़े नहीं, कम से कम 2 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकते हैं। दिल्ली में जो 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, आज यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, इन सभी शहरों में, उत्तरी इलाके जो पंजाब के हैं, इन सभी फजीलका, फरीदकोट, इन भागों में 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया मिनिमम टेम्परेचर। तो ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन आखिर ये हवाएं कब तक यहाँ पर राहत देती रहेंगी? असली चिंता तो वो है कि जब ये हवाएं बंद होंगी और सूरज की रोशनी इसी तरह से पहुंचेगी, सीधी रोशनी पहुंचेगी, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनका इम्पैक्ट जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, उनके चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो आखिर में हालात कैसे होंगे आने वाले समय में? एक बार मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का रेंज आपको दिखाता हूं। यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तकरीबन 7 के आसपास रहेगा पंजाब में। हरियाणा में भी कुछ जगहों पर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद 8 और 9 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली के आसपास 11 डिग्री का प्रोजेक्शन है, दिल्ली में दिख रहा है। और यहाँ दिल्ली के पश्चिम में 10 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है मिनिमम। और इसी तरह से जो पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी कुछ उत्तरी शहरों में तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे अगले 24 घंटों के लिए और अगले 2-3 दिनों के लिए मिनिमम टेम्परेचर। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि सुबह का तापमान जिस तरह से बढ़ गया था प्रयागराज से लेकर आसपास के इलाकों में, इसके चलते लोग एकदम कह सकते हैं कि ये सरप्राइज करने वाला, चौंकाने वाला मौसम हो रहा है कुछ दिनों से। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट तापमान में देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। 16 डिग्री के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान दिखाई दे रहा है सुबह के समय, जो कि इस समय आमतौर पर होता नहीं है, और ये तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा है सामान्य से। अब मैं बात अगर करूं दिन के तापमान की, तो लगभग 3 बजे के आसपास आप देखिए पूरा का पूरा आधा हिंदुस्तान जो है, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, साथ ही साथ तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। और कुछ जगहों पर 37-38 डिग्री पारा भी जा सकता है। यह है आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का रीजन, साथ ही साथ तेलंगाना में भी तापमान काफी ज्यादा रहेगा। तो इन भागों में भी एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक कंसर्न सभी के लिए निश्चित तौर पर अभी से बनने लगा है। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की बारिश हमें देखने को मिली है पिछले 24 घंटों में, या फिर पूरे भारत में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है 1 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी के बीच में। तो पूरे भारत की बारिश की स्थिति 23% डिफिशिएंट पर है। 24.6 की जगह 19 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत में 42% कम वर्षा हुई है, और मध्य भारत में 82% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। 1.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है यहाँ पर मध्य भारत के भागों में। उत्तर भारत में 8% सरप्लस है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा स्पेल हमें देखने को मिला फरवरी की शुरुआत में भी, और उसके बाद पहाड़ों पर अभी हाल ही में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 74% कम वर्षा दर्ज की गई है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की संभावनाओं की, किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तथा लद्दाख से डब्ल्यूडी के आगे बढ़ने की वजह से अब यहाँ पर मौसम शुष्क हो गया है।
गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के भागों पर कुछ एक बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। इधर अरुणाचल प्रदेश में आज अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी जगहों पर पैन इंडिया आप देखें तो क्लियर वेदर रहेगा और ये जो हवाओं की स्पीड आप देख रहे हैं, ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं हैं। लेकिन ये हवाएं सरफेस पर ही इस स्पीड में नहीं चलेंगी। सरफेस पर हवाओं की स्पीड बढ़ने वाली है निश्चित तौर पर, लेकिन सरफेस पर इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होगी। थोड़ा सा ऊपर लोअर ट्रोपोस्फियर और सरफेस के बीच में इस तरह की स्पीड हमें देखने को मिलेगी। और दरअसल इन्हीं हवाओं की मेहरबानी है कि जो अभी तापमान में थोड़ी गिरावट हो रही है, इन्हीं हवाओं की वजह से हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं हवाओं को आप रिलेट कर सकते हैं कि जो जिस तरह की धूप हमें देखने को मिल रही है, जितना ब्राइट एटमॉस्फेयर दिख रहा है, डायरेक्ट सनलाइट पहुँच रही है, तो वो उसके लिए यही हवाएँ ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये हवाएँ ड्राई होती हैं और नीचे से लेकर ट्रोपोस्फियर या वायुमंडल तक पूरे एरिया को क्लीन करती हैं और क्लीन होने की वजह से जो धूप है उसका पूरा 100% इम्पैक्ट ज़मीन पर पहुँचता है और इससे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर अभी ये स्थिति है और आने वाले समय में फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च की शुरुआत में, उसके बाद अप्रैल मई जून, ये 3 महीने बचे होंगे। अप्रैल मई जून के पहले की स्थिति आप देखिए कि भयानक होने लगेगी अगर पश्चिमी हवाएं इसी तरह से चलेंगी, जो कि चलती हैं मार्च तक। तो ऐसे में धूप का इम्पैक्ट थोड़ा और बढ़ने लगेगा, क्योंकि धूप जो सूरज का उत्तरायण होना और गर्मी का बढ़ना दोनों बहुत ही रिलेटेड चीजें हैं, आप जानते हैं। और इस दौरान टेम्परेचर का ग्रेजुअली इंक्रीज होना, जो आज है उससे ज़्यादा कल होगा, उससे ज़्यादा परसों होगा, ये ग्रेजुअल इंक्रीज का ट्रेंड होता है इस दौरान। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर बेहद चिंता का कह सकते हैं बदलाव है भारत के मौसम में, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर बादल या हवा में नमी या फिर बारिश कब तक इन चीज़ों से बचाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ है इस पूरे कंडीशंस के बदलाव में, तो वो है धूप जो स्टैटिक रहने वाली है दिन में। बादल जब आएंगे तब आएंगे, जब कंडीशन होगी, जब कोई मौसमी सिस्टम डेवलप होगा तब आएगा। लेकिन अगर धूप स्टैटिक है, वो लगातार पड़ रही है, तो वो स्टैटिक है, वो स्थायी है और उसका प्रभाव लगातार बढ़ेगा। तो बहुत, मुझे तो लगता है कि बेहद परेशान करने वाली सिचुएशन है ये। किस तरह से आने वाले दिनों में तापमान हमें देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो यहाँ पर इन हवाओं के चलते थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम में गिरावट होगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा इम्पैक्ट हवाओं का यहाँ पहुंचेगा। इधर अरुणाचल में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं हम 13 फरवरी के मौसम की। 13 फरवरी को आप देखिए एक नया डब्ल्यूडी 14 फरवरी को दस्तक देगा। उसका कुछ इम्पैक्ट 14 फरवरी से 13 फरवरी से ही रात में शुरू हो सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा शुरू हो जाए, एक नया स्पेल शुरू हो जाए। और ये स्पेल देने के बाद ये सिस्टम दूर से निकल जाएगा। उसके बाद अगला सिस्टम आएगा 16 फरवरी को, जो काफी प्रभावशाली होगा और काफी एक्टिविटी दे सकता है नीचे पर्वतीय इलाकों में। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में इन हवाओं का असर बढ़ेगा। सरफेस लेवल पर भी ये पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, तो टेम्परेचर में थोड़ी और गिरावट आपको कल देखने को मिल सकती है। कल हो सकता है कि मिनिमम टेम्परेचर में आज की तुलना में 2 डिग्री या 1 डिग्री की और गिरावट हो जाए। हो सकता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए, जो कि नॉर्मल है। तो ये बेहद अच्छा बदलाव होगा मौसम में। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी और दक्षिण भारत में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और उसके बाद बात कर लेते हैं 14 फरवरी की, जब नया डब्ल्यूडी यहाँ पर करीब पहुंच चुका होगा और यहाँ गतिविधियां थोड़ी बढ़ेंगी पहाड़ों पर। मैदानी इलाकों में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा थ्रू आउट पूर्वोत्तर भारत से लेकर गुजरात और साउथ में कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। तो काफी कुछ बदलेगा मौसम में। और 16 फरवरी से जब नया डब्ल्यूडी आएगा, तो उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों पर कितना होगा या पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रहेगा, इस पर मेरी नजर रहेगी। और साथ ही साथ नजर रहेगी जो भूमध्य रेखा के पास बने साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, भारत के मौसम को वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर भारत के मौसम के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। इन सब पर नजर रखूंगा और आपको अपडेट करूंगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।